सुप्रभात। मैं B.R. सिंह डिलोड एक निजी अध्यापिका हूँ। आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में। सबसे पहले तो हमें जानना है कि भाषा क्या होती है। जब एक सजीव अपने मुख से जिन शब्दों को, जिन विचारों को निकालता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा का महत्व यह है कि अगर खुदा की देन हम बोल सकते हैं तो हम अपने मन, आत्मा, दिल, दिमाग सभी की क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ हम दूसरों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं। अगर यह देन भी हमारे पास नहीं है तो जो हमारा शरीर है, शरीर के किसी भी अंग के माध्यम से हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यही इसका महत्व होता है। अब साधारण रूप में प्रश्न आ जाता है व्याकरण में कि भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने विचारों को, अपनी इच्छा को या अपनी बात को किसी दूसरे को कहना, समझाना, बताना चाहते हैं तो जिन शब्दों का अपने मुख से बोलकर हम प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब आती है हमारी भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक का अर्थ होता है मुख से बोली जाने वाली। मुख से बोली जाने वाली भाषा को ही हम मौखिक भाषा कहते हैं, जिसमें हम मुख से बोलकर दूसरों को अपनी बात कहते हैं। दूसरा, लिखित भाषा। कलम और हाथ के प्रयोग से हम लिखकर अपनी बात दूसरों को जब समझाते हैं उसको हम बोलते हैं लिखित भाषा। तीसरा, सांकेतिक या इशारों की भाषा। हम अपने हाथ से और आँखों से और चेहरे के प्रतिक्रिया से किसी को कुछ हम बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इशारों की भाषा। इतना तो हमने जान लिया है। अब हम आ जाते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे ए, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है वर्णों का समूह। यानी जैसे हमारा एक परिवार किसको कहते हैं? जिसके अंदर हम सभी समूह में रहते हैं, वो हमारा हो जाता है परिवार। ऐसी वर्णमाला हम वर्णों के समूह को कहते हैं। और वर्णों के समूह में क्या क्या आता है, या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्वर के बारे में बात करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी की सहायता से अपने आप ही बोले जाने वाले शब्दों को हम स्वर कहते हैं। और स्वर कितने होते हैं? संख्या में 11 है।
अब आती है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता के बिना व्यंजन बोले नहीं जा सकते या प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे आ, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कितने हैं हमारे संख्या में? 33। सुभविष्य,